हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है गुरुकुल स्टडी एंड फन में। आज मैथ की 7वीं क्लास होने जा रही है, संख्या पद्धति। अभी तक हम लोग संख्या पद्धति में पहले शून्यों की संख्या देखे थे, कैसे होता है। आज हम लोग नया चीज़ देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले थोड़ा 2-3 सवाल और बचे थे, तो वो और करेंगे हम लोग। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सिर्फ यही तीनों चीज़ें आपको करनी है और क्लास बिल्कुल फ्री चलती रहेगी, हमेशा की तरह आगे भी चलेगी और चलती रहेगी, इसमें कुछ वो नहीं है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल के लिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है 1/A+1/B+1 1/C इक्वल टू 9/26। ABC का मान निकालिए। सवाल दिया हुआ है दोस्तों आपका 1/A ये प्लस 1/B प्लस 1/C। इसका मान दिया हुआ है दोस्तों 9/26, ये दिया हुआ है दोस्तों। और A+B+C का मान हमको निकालना है, क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ये सवालों में हम लोग पहले छोटों में देखते थे दोस्तों, लासा मासा करते थे। उसमें मासा जो होता था भाग विधि से करते थे, तो वही चीज़ है दोस्तों यहाँ, भाग विधि से करेंगे इसको। कैसे? 9 का भाग देंगे दोस्तों 26 में, 9 दूनी 18, कितना बचा दोस्तों 8। 9 8 का भाग 9 में, 1 बचा, 1 का भाग 8 में, 8 बार में कट गया। ये दोस्तों ए का मान, ये दोस्तों बी का मान, ये दोस्तों सी का मान। जब तक भाग विधि से करते हैं, जब तक कटता नहीं है तब तक ऐसे करते रहते हैं। तो ये हम लोग का दोस्तों निकल आया मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान। और पूछा है हम लोगों से A+B+C। ए कितना निकला है 2, बी कितना निकला है 1 और सी कितना निकला है 8, टोटल 11। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सेम वही सवाल है। ठीक है दोस्तों, सेम वही सवाल है। चलिए इसको करते हैं। 17 का भाग हम देते हैं 60 में, क्या हो जाएगा दोस्तों 17 तिहाई 51, कितना बचा दोस्तों 9। 9 का भाग देंगे हम लोग दोस्तों 17 में, 9 दूनी 18 होता, नहीं दे पाएंगे एक बार में, ये 9 हो गया। इधर 8 बचा, फिर 9 का भाग देंगे हम, 8 का भाग देंगे 9 में, तो ये 1 बचा, 1 का भाग देंगे 8 बार में, तो ये पूरा कट जाएगा। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ये डी का मान। पूछा है दोस्तों A×B×C×D क्या होगा। तो 3×1×1×8, तो दोस्तों 8 त्रिक 24, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आप इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नया सवाल है। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, ये इस तरह से अंडर रूट में दोस्तों दिया हुआ है पूरा सवाल। इसको कैसे करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका होता है इसको करने का। 49 29 ये 19 ये 11 ये 5 सब हमको अंडर रूट में दिया है। इसके ऊपर चढ़ा है √5 के 11 के ऊपर, फिर वो 19 में गया है, फिर वो 29 में गया है, फिर वो 39 में गया है, 49 में गया है, ऐसे ऐसे गया है दोस्तों। तो देखिए 49 है दोस्तों अंडर रूट का, 49 किसका होता है दोस्तों 7 का, तो ये 7 हो जाएगा 49। फिर अंडर रूट
ये दोस्तों ऐसे ऐसे लिखा हुआ है 29 प्लस अंडर रूट 49 है, तो ये अंडर रूट 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 यानी 36, अंडर रूट 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 किसका होता है दोस्तों? होता है 6 का। तो फिर ये अंडर रूट में आ गया दोस्तों 19 प्लस 6, तो कितना हो गया? 25। ये किसका होता है दोस्तों? 5 का होता है। फिर अंडर रूट में आ गया दोस्तों अंदर 11 प्लस, क्योंकि सब में अंडर रूट लगा है, ये किसका होता है दोस्तों? 16 अंडर रूट का, ये होता है दोस्तों 4 का। फिर अंडर रूट में आ गया दोस्तों, तो लास्ट में किसका है दोस्तों? 5 प्लस 4 यानी 9, अंडर रूट का 9, तो ये किसका दोस्तों? 3। ये आंसर हो गया दोस्तों इसका। सिर्फ ऐसे करना है सवाल को, फटाफट हो गया। देखने में कितना हमको लग रहा है कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, लेकिन कुछ है नहीं सवाल में, दिख रहा है फट से हो गया। चलिए दोस्तों नया सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ छूट गई है दोस्तों। इसमें x बराबर 1 दिया है, y बराबर 1 दिया है, दोनों 1 1 दिए हैं, ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। दोस्तों देखने में ये सवाल बहुत वो लग रहा है, कैसे करेंगे? कोई नहीं है, x और y का मान सीधे पुट करते हैं इसमें। तो 4 की पावर दोस्तों 1, x का मान है, इंटू 20 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी दोस्तों ये, इंटू 12 है, y की पावर 1 माइनस 1, दोनों 1 1 है, x भी 1 है, y भी 1 है, फिर इंटू 15 की पावर y यानी 1 प्लस का x है, फिर 1 माइनस का 2 अपॉन 16 है, 16 की पावर 1 इंटू 5 है, 2 y का इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 9 है, y की पावर 1 माइनस 1। तो दोस्तों 4 की पावर 1 का मान होता है 4 इंटू 20, 1 से 1 गया, 20 की पावर 0 हुई, 20 की पावर 0 का मान होता है 1, 12 12 के ये 1 से 1 गया, 0 हो गई, 0 की पावर होती है 1, 15 1 और 1 2, 2 से 2 गया, 15 की पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या का 5 की पावर 0, जैसे 5 की पावर 0 दिया हुआ है, तो दोस्तों जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका मान 1, 15 की पावर 0 है तो इसका मान 1, जिसमें घात 0 उसका मान 1 होता है। तो ये 16 की पावर 1 16 और 5 में 2 एकम 2 और 1 3, 5 की पावर 3 और 9 और 1 0। देखिए दोस्तों जिसकी भी घात 0 होती है वो 1 हो जाता है। जैसे अगर 4 की घात 0 है तो 1, 5 की घात 0 है तो 1, अगर कोई भी संख्या अगर जिसकी घात 0 है तो वो 1 हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दोस्तों देखो 4 से इसको काटा 4 बार में, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बचा? 1 ऊपर बटे ये भी 1 हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो गया। 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 दोस्तों हो जाएगा आपका, इसको मिटा देता हूँ मैं, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4, 4 पंचे 20 के 0, 2 से 4 2 नहीं 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, 500, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1/500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है 2 की पावर x इक्वल टू 16 की पावर 2 की पावर 3x, ये सवाल दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर x इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 8
2 की पावर दोस्तों 4, 2 की पावर 4 की पावर 3x, यही तो लिखा है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x, कोष्टक में ही रहने दीजिए इसको, चाहे बाहर रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो गया दोस्तों, 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3x, ये लिखा जा सकता है। भाई गुणे में घातें जुड़ती हैं तो घातों को हमने तोड़ के लिख दिया है। ये 2 की पावर 4 लिख दिया इंटू 2 की पावर 3x, यही होगा। ये जो है दोस्तों, 1 मिनट कन्फ्यूज़न होगी आपको। ये है जो दोस्तों 2 की पावर 2 बड़ा है की पावर 2 की पावर 2, ये इंटू घात में लगा है 2 की पावर 3x, ये पूरी घात है दोस्तों ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों आधार समान हो गया दोस्तों, तो घात गुणे में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। तो गुणे में घातें कैसे जुड़ जाएंगी, और इसमें हम दोस्तों 2 की पावर 2x को कॉमन लिखेंगे। कैसे, देखिए ये 2 की पावर कोष्टक में हम लिख लेते हैं, ये 2 प्लस 3x बचेगा, 2 पावर हम निकाल लेंगे तो ये बचेगा। और ये दोस्तों 2 की पावर 2x है, तो आधार समान कर दिए मैंने, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर आधार समान है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x इक्वल टू, ये आधार समान है तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3x, ये हो जाएगा। x हो गया दोस्तों, कट गया, इसको इधर ले जाइए या उसको उधर, तो 2x माइनस का 2, यही बचेगा दोस्तों। भाई ये x उधर गया और ये 2 इधर आया, और ये 2 से 2 काट देंगे तो x इक्वल टू -1, ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग इकाई अंक देखेंगे क्या होते हैं। जितनी भी दोस्तों संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 0, ये सारी कॉमा लगा है सब में, ये सारी दोस्तों इकाई अंक हैं। ठीक है, जितनी भी संख्या होती है इकाई अंक होती है। जैसे ये लिख दिया 124, तो इसका इकाई अंक 4 हो गया। 500 लिख दिया तो इसका इकाई अंक 0 है। जैसे कोई भी लिख दिया, 202 लिख दें तो इसका इकाई अंक 2 हो गया। तो ये इकाई अंक ये है। ठीक है, इकाई दाई जो होता है अंक, वही इकाई अंक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास उसमें क्या होता है इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। पहली चीज़, 0 1 5 और 6, ये इनका इकाई अंक जो होगा, जो ये संख्याएं हमेशा सेम होता है, सेम वैल्यू में सेम होता है, कि कभी बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल, 5 का 1 घात है तो इकाई अंक 5, 5 की 2 घात है तो इकाई अंक 25 यानी 5, 5 की 3 घात है तो 125, 5 की 4 घात है तो भी इकाई अंक 5। ये सेम वैल्यू होता है, कहने का मतलब 0 का तो 0 ही होता है, 1 का भी 1 ही होता है। और 6 की घात 1 है तो 6, 6 की घात 2 है तो 36। ऐसी जितना भी 6 की घात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 6 की घात से, 6 की घात कितनी भी हो, इकाई अंक 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक 6 होगा। 0 1 5 6, इनका इकाई अंक हमेशा सेम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे कुछ चीज़ें जान लेते हैं इकाई अंक के बारे में। दो अगर आया है आपका
जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा सम होगा। 2 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा सम होगा और विषम। मतलब हम घात की बात करें, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16। मतलब ऐसे। वैसे 2 की घात 3 कर सकते हैं, 2 की घात 5 कर सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ। ये सेम होगा, ठीक है, सम होगा। दूसरी चीज, इसमें सम या विषम को देखते हैं कि घात सम है या विषम है, ठीक है। जैसे दोस्तों 2 की घात 1 है तो ये 2 होगा, ये याद रखना है। 2 की घात 2 है तो इसका 4 होगा इकाई अंक। 2 की घात 3 है तो इकाई अंक 8 होगा। 2 की घात 16 है, सॉरी 4 है तो ये 16 होगा इकाई अंक। तो ये फिर 6 होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे। और दोस्तों इसमें नोट करने की चीज़ है, 2 की घात सम या विषम हमेशा भाग 4 से देते हैं। ये मैं अभी बताऊंगा, आगे सवाल जब करूंगा तब ये बताएंगे। इतना आप याद रखिएगा, घात सम हो या विषम हो, भाग हम 4 से ही देंगे। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गई। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कहने का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, 2 की घात हम 8 कर देते हैं तो हमें ये क्या तोड़ना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखेंगे, तब मल्टी करेंगे। तो हमने क्या बोला, घात सम हो या विषम। तो घात 8 है, इसमें हम 4 का भाग दे दें। 4 का भाग, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा घात कटा। पूरा पूरा कट गया, यानी यानी इकाई का अंक 6 होगा। ये याद रखिएगा, जब घात पूरी कट जाए तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट के लिए। और सेम 2 का उल्टा 8 होता है। 2 का उल्टा 8 होता है, 8। सेम चीज़ है, जैसे इसमें 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक 2। तो इसमें भी 8 की पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 8। इसमें 2 की पावर 2 है, इकाई अंक 4। इसमें अगर 8 की पावर 2 है तो 64, इकाई अंक 4। 2 की पावर 3 है, इकाई अंक 8। 8 की पावर अगर इसमें 3 है तो इकाई अंक 572 होता है, इकाई अंक 2। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। और 2 की पावर 4 है तो इकाई अंक 16। इसमें 8 की पावर ये है तो इकाई अंक 4906, इकाई अंक 6। यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा, ये याद रखिएगा। और इसमें भी सेम 4 से भाग करते हैं, चाहे सम हो या विषम, ठीक है, चाहे सम हो या विषम, ठीक। तो अब 2 का हो गया, 8 का हो गया, 5 का हो गया, बची आपकी 3 और 9। तो 3 का देख लीजिए दोस्तों, 3 और 7 और 4 और 9 ये बची। 3 के लिए भी दोस्तों उल्टा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा।
3 के लिए। 3 और 7 में अगर 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। 3 और 7 में अगर 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक 1 होगा। कब देंगे ये भी बता दूंगा मैं आपको अभी। 4 से कब देना है और 4 का कब देना है 3 और 7 में। देखिए पहले 3 का अगर 1 है तो इकाई अंक 3, 3 का अगर 2 है तो इकाई अंक 9, 3 का अगर 3 है तो इकाई अंक 7, 3 का अगर 4 है तो इकाई अंक 1, और 7 का 1 है तो ये 7 ही होता है। 7 की 2 है तो 49 यानी 9 होता है। 7 की 3 है तो 243 यानी 3 होता है। 7 की 4 है तो 301 ये होता है। सिर्फ बदलता आपका ये बीच वाला है। 3 घात होती है अगर तो बदल जाता है, और 1 घात होती है तो बदल जाता है। सम घात हमेशा सम रहता, सेम रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। सवाल जब मैं कराऊंगा तो और बेहतर समझ में हो जाएगा। अब बचा है 4 का और 9 का। 4 और 9 का दोस्तों देख लीजिए क्या होता है। 4 की पावर 1 है तो घात 4, 4 की पावर 2 है तो 64, 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 है तो 4 16 चौके 64, और 4 होता है सॉरी 4 चौके 16 होता है। ये 16, 64 कहाँ से हो गया, 16 होता है ना दोस्तों। ये 4 के ओवर 3 का मान 64, 4 के ओवर 4 का मान 256। ठीक है, 9 का देख लीजिए। 9 का होता है 9 की पावर 1 का मान 9, 9 की पावर 2 का मान 81, 9 की पावर 3 का मान 729, और 9 की पावर 4 का मान 6541। इसके बाद ये दोस्तों जैसे 4 तक ही होती है, 4 के बाद ये फिर रिपीट होने लगते हैं नंबर। जैसे 4 की अगर हम 5 करेंगे घात तो यहाँ जो इकाई अंक होगा वो 4 आ जाएगा रिपीट होके। जो भी हो इधर करेंगे तो सब में यही फंडा होता है। लेकिन इसमें बात इसमें याद रखने बात ये है कि अगर घात अगर सम है किसमें 4 में, 4 की पावर में घात सम है तो 6 होगा इकाई अंक। 4 की पावर में घात विषम है तो 4 ही होगा इकाई अंक। ठीक है, ये 9 में घात अगर सम है तो 1 होगा इकाई अंक। घात अगर विषम है तो 9 होगा इकाई अंक। ये चीज़ याद रखिएगा, सम विषम का फंडा है। 6 है तो ये, सम है तो 6 और विषम है तो ये। उसी तरह से 3 और 7 में भी होता है। सम होता है तो ये 3 होता है, विषम होता है तो 7 होता है, और 1 भी होता है और 9 भी होता है। ये 3 होते हैं, बाकी रिपीट होते जाते हैं। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। जैसे 584 है तो 4 का मल्टी 9 से कितना 36, इस 36 का गुणा है जो 6 का गुणा फिर 6 से, फिर 36, फिर इस 6 का गुणा फिर 6 से पहले अंक से, तो फिर 36, तो इकाई का अंक 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए।
देखिए इसमें दिया है 17 की पावर 1999 के प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 19 की पावर 999 19 की पावर 99 1999 ये सवाल दिया हुआ है। इसको कैसे करना है दोस्तों? भाई दांत खोल के जोड़ें तब तो हो चुका। जाहिर है ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है? हमने आपसे बोला जो ये दोस्तों 1799 है, 17 की पावर 1999 है। इन 1999 में लास्ट का 2 पद ले लेते हैं और इसको 4 से भाग करते हैं। ठीक है, 4 से भाग करिए, चाहे अभी पहले लिख लीजिए, क्योंकि देखिए 1799 में 1799 कट गया है, शुरू में ही मुझे दिख रहा है ये कट गया। बचा है कितना? 11 की पावर 99, ये बचा है दोस्तों, 11 की पावर 999। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है, ये 1 है, यहाँ 1 है, 11 नहीं है, ये 1 है दोस्तों। ठीक है, तो नहीं सॉरी, सही है। हाँ, तो दोस्तों 11 की पावर 999, तो 11 की पावर जो दोस्तों 999 है, 1999 ये है 1999, तो इसका पहला पद और इसका 2 अंक तक ये ले लेते हैं, 11 की पावर 99। और जब इसकी घात खोलेंगे दोस्तों तो ये ये होगा पहला इकाई का अंक, ये होगा दोस्तों। जैसे 17 था, 17 की पावर 1900 लेते अगर, तो पहला 7 और 2 घाते हैं 9 और इसमें फिर 4 का भाग देते। तो जब हमको ये 17 की पावर यहाँ भी दिख गया है और ये 7 की पावर 999 में दिख गया है, तो काट देंगे। मैंने ये बताया नहीं आपको, चलिए फिर से बताता हूँ सवाल को कि हमने क्यों काट दिया। देखिए 17 की पावर 1999 था ये, तो इसमें हम 7 लिखेंगे, 9 घात लिखेंगे, 2 अंक तक लेते हैं, नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 2 अंक तक। ठीक है, फिर प्लस लगाया, इसमें 1 अंक ये और 2 अंक तक लेते हैं, मैंने बोला, और ये तो 1 अंक था ही और 2 अंक तक, तो ये इससे कट गया, और 1 की पावर 99, तो कितना बचा दोस्तों? 1। ये है सॉल्यूशन दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर सीधे। 4 घात वाला मैं आगे बताऊंगा कैसे होगा, ये है सॉल्यूशन इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए ये दिया है दोस्तों। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, मैंने बताया 5627 लिखा है, तो इसमें 7 की पावर 53, 2 अंक तक घात लेते हैं, इंटू 1 की पावर 30, तो 53 है, तो 4 से भाग करेंगे हम, घात में करते हैं 4 से भाग, तो इसमें होगा 4 एकम 4, 4 13, 4 2 4 3 12, यानी 1। तो इसको हम छोटा मिनिमाइज करके 7 की पावर 1 और 1 की पावर 30 लिखते हैं। जब करेंगे गुणा तो इसमें इकाई का अंक दोस्तों 7 ये आ जाएगा। जो ये घात होती है उसको मिनिमाइज करके लिखते हैं, 53 आया, फिर 4 से हम को घात में भाग करेंगे, जो और मिनिमाइज होगी, ये बचा 1, तो यहाँ घात में 1 लगाया और ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए देखिए दोस्तों, ये सवाल है 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98। तो 7 की पावर 95 को और माइनस 3 की पावर 98 को हम मिनिमाइज़ कर लें, 4 से भाग दे दें 7 की पावर 95 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 15, 4 तिहाई 12, कितना बचा? 3। तो 7 की पावर 3 माइनस 58 है, 3
एक कम 3, 2, तीनों अट्ठी 24 यानी 27। तो 3 की पावर 1। और हमने मैं आपको बताया था कि 7 की पावर 3 का मान जो होता है, चाहे आप घात खोल दीजिए चाहे घात ना खोलिए, आएगा वही आंसर। एक मिनट में दोस्तों 4 से भाग देते हैं, मैंने 3 से दे दिया है घात में, अब 4 से भाग देते हैं। यहाँ आज पता नहीं क्यों इतना गलतियाँ हो रही हैं। 4 से भाग देंगे 58 में। 4 एकम 4, 1, 4 चौके 16, ये 2, ये 3 की पावर 2 हो जाएगी। ये होती है दोस्तों 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 का मान जो होता है, इकाई का अंक होता है दोस्तों 3। चाहे उससे ऐसे कर ले या इसकी घात का क्यूब है, घन है, तो इसको 3, 3, 4 होता है और ये 9 घटा लेंगे, आ जाएगा दोस्तों 4, 3 होता है दोस्तों। आज सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है क्लास में, मेरे साथ 43 होता है। इसको घटाएंगे दोस्तों तो 3, 3, 4 यानी इकाई अंक 4 होगा। घात किया सिंपल, खोला, 4 से दोनों घातों में भाग किया, मिनिमाइज किया, इकाई अंक 4। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2-3 सवाल और बचे हैं दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। इसमें वही चीज़ सेम चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि घात अगर जैसे 5 है, 5 की पावर कितनी भी घात हो सेम वही रहती है। तो 25 की पावर 51 प्लस 6×36 6 की पावर ये 28 प्लस 2 की पावर 53। ये मैंने बोला है आप लोगों को। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक तो दोस्तों 5 होता है, तो यहीं लिख दीजिए, उसको जो रखिए। 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमें तो 6 होता है, ये मैंने आपको बताया है पहले ही। बस हमें ये 53 का चाहिए, तो 53 में हम 4 का भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1। ये हो गई, सबको जोड़ दीजिए, 5, 6 और 2, ये हो जाएगा दोस्तों 6, 2, 8, 5, 13, यानी इकाई का अंक दोस्तों 13। ये हो जाएगा इकाई का अंक दोस्तों 13। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर का सवाल है दोस्तों ये। 2 की घात 264 प्लस 2 की घात 264। अब दोनों घातों में 64 है, 264, 264, 2 की घात 264 164 प्लस 264 की घात 102, 264 की घात 102। ऐसा सवाल दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे होगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जब घात वाला मैंने बताया था, पहले तो इसको लिख लेते हैं मिनिमाइज करके। 4 की घात 02 प्लस 4 की घात 03, यही होगी। 4 की घात 2, 4 की घात 3। मैंने बताया था 4 की घात अगर सम होती है तो 6 होता है इकाई अंक, और 4 की घात अगर विषम होती है तो इकाई अंक 4 होता है। इसमें सम है तो 4 की घात 6 होगी, चाहे कुछ भी लगाओ, पहला पद लेते हैं। ये 4 की घात कितनी है, सम है तो 6, और इसमें लगेंगे 4 की घात विषम है तो ये 4, इनको जोड़ देंगे 10, इकाई अंक 0 होगा इसका हमेशा। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताई भी थी सम विषम की चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल है इसका। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा। क्यूब आ गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्यूब वाले सवालों में हम फॉर्मूला लगाते हैं एक छोटा सा, n प्लस 1, क्योंकि ये प्लस का निशान है इसलिए, की पावर 2 की घात 2, ये करते हैं हम लोग। n कितना है दोस्तों 99, फिर 99 प्लस 1/2 की घात 0, ये करेंगे।
इसको दोस्तों क्या आएगा, 99 इंटू 100 की पावर 2। अब हमको पता है जब भी कोई भी संख्या जब 10 या 10 हो गई, या एक जीरो और बढ़ गया, या एक जीरो और बढ़ गया, या जो कितनी भी संख्या ऐसी होती है जिसमें इकाई का अंक 0 होता है, उस संख्या से अगर हम किसी में गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, क्योंकि हमको इकाई का अंक 0 मिल गया है इसमें। जैसे 10 होता तो भी 0 होता, 100 है तो भी 0, या 1000 होता तो भी 0, क्योंकि हमें मल्टी करने पे इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर ये है दोस्तों। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। कुछ 1-2-4 सवाल जो बचे हैं वो मैं करा दूंगा आप लोगों को। और तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सब क्वेश्चन बढ़ाइए, व्यूज़ और देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए। आज अगली क्लास में हम लोग जीके देखेंगे। रीजनिंग की एक क्लास हो चुकी है, रीजनिंग की अगली क्लास आपको कल मिलेगी। जीके की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, तो जीके की क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शेयर कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।